देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बात एक बार निकल जाए तो कभी वापस नहीं लौट सकती। माँ, अपने दादी माँ को आखिर ऐसा क्या कह दिया कि वो बुरी तरह से आंखों से बस आंसू बहाए जा रही हैं? माँ, रानी के जाने की बात को लेकर आप लोग क्यों इतनी अशांति कर रहे हैं? क्यों? क्या लेने आई हो यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए मुझे। मैंने अनजाने में ही जाने की बात कही थी। आप तो मेरी माँ है ना? जुग्गी, दूर कर, इसको यहाँ से अभी दूर कर, कह रही हूँ। इसकी वजह से माँ का आंचल पकड़ने वाला लड़का कैसे बदल गया, देखा ना? कहा था मैंने जुग्गी, तेरी बहू ने चंदर को वश में कर लिया है। कुलक्षणी। माँ, ओ माँ, आप मुझे मारिए, डांटिए, जो चाहे करिए, लेकिन मुझसे अपना मुंह मत मोड़िएगा माँ। मुझसे दूर मत जाइए आप। बड़ी बहू सुनो, छोटी बहू को यहाँ से लेकर तुम चली जाओ। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। पता नहीं कि किस अशुभ घड़ी में मैं मेरे बेटे के लिए ऐसी लड़की पसंद करके लाई थी। जिस दिन से ये इस घर में शादी करके आई है, सिर्फ अशांति ही अशांति हो गई है। मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा। इसे यहाँ से ले जाओ बेटी, ले जाओ। देखा मैंने, माँ लक्ष्मी विदा हो रही है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी कसम खाइए, आप मेरी इस बात का मान रखेंगे और आप इस वजह से मुझसे नाराज नहीं होंगे। बोलिए, बोलिए ना, मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो? 1000 बार कहा है, तुम मेरे पैरों को हाथ नहीं लगाओगी। तुम्हें जो भी कहना है ऐसे ही कहो। आप जाके माँ से माफी मांग लीजिए। आप उनसे कहिए आप मुझे लेकर कहीं नहीं जाएंगे। आपने मन बदल दिया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी ये एकमात्र बात मान लीजिए। नहीं तो सब लोग कहेंगे कि मैंने आके माँ और बेटे के बीच दूरियां बढ़ा दी। रानी, ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई हैं? तुम्हारे खुद के दिमाग में तो ये सब बातें नहीं आ सकती। सच सच बताना रानी, ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में कौन भर रहा है?
इसने कहा है ये जान के क्या होगा, लेकिन ये सब बातें गलत भी तो नहीं है। मेरे आने से पहले आपने कभी भी अपनी माँ के मुंह पर उनकी बात अनसुनी की है? दीदी ने ही मुझे बताया। मेरे आने से पहले आप माँ की बात बिना कुछ बोले मान लिया करते थे। अब अगर नहीं मानेंगे तो माँ को कितना दुख पहुंचेगा बताइए। ये सब बातें तुम्हें भाभी ने बताई है? पहले तो मैं माँ की बातें चुपचाप सुन लिया करता था। इसका मतलब अब मैं नहीं सुन रहा हूँ। ये रहे सेहत के लिए अच्छे और तरह तरह के पान, याद करके खा लेना। कवि महाराज कहकर गए हैं। भाभी, ये सब बातें आपने कही हैं? हाँ हाँ कही है, बहू के भलाई के लिए कही है। देवर जी, तुम लोग पुरुष व्यक्ति हो, तुम लोग की दुनिया अलग है। कुछ ही दिन बाद तुम व्यापार के काम से जिम्मेदारी के हिसाब किताब में व्यस्त हो जाओगे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है, 10 लोगों के पास आना जाना रहेगा। लेकिन औरतों को उन्हें बस बेहतर ही रहना पड़ता है। सारा दिन घर के अंदर ताने सुनने पड़ते हैं, तो घर संसार कब तक टिक पाएगा? और गुस्सा करके कितनों का मुंह बंद करोगे तुम? हाँ, कब तक बहू को बचाओगे तुम? अब कहना क्या चाहती है भाभी? देवर जी, माँ पूजा घर में बेहोश पड़ी हुई है। सुबह से पानी तक नहीं पिया है उन्होंने। अब बता, मैं जो कह रही हूँ ठीक है या गलत? जानती है भाभी, मेरे सर पर चोट लगने से पहले मैं राम मोहन जी के पास गया था। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी पत्नी ने ऐसा काम किया है जो इस देश के पुरुष भी करने का साहस नहीं कर पाते। और कितने वर्ष भाभी घर के माहौल में लड़कियों को ऐसे रोक के रखेंगे? लड़कियों का जीवन तो ऐसा ही होता है देवर जी। तो ऐसा जीवन आखिर क्यों हो? आप तो खुद भी एक औरत हैं। 4 दीवारी के अंदर रहकर आपका दम घुटने नहीं लगता? लड़कियों की इच्छा के बारे में कब किसने सोचा है बताओ? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप लोगों के मन की बात कभी किसी ने नहीं सुनी। और तभी दूर कहीं जाने की इच्छा होने पर भी उस इच्छा को आप लोगों ने मन में ही दबा दिया। लेकिन आज जब एक लड़की की इच्छा पूरी हो रही है, तो तब क्या उसकी इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए? छोटी बहू, पालकी में बैठो। चलो छोटी बहू, अब पालकी में बैठ जाओ। ये सब क्या चल रहा है देख रही है ना? सास और ननद सब एक कमरे में नाराज है। कोई भी इसका जाना पसंद नहीं कर रहा। ये जानते हुए भी नई बहू साथ में चल पड़ी है। हाँ, ये किस तरह की बहू है पुत्तू, जिसे शर्म डर कुछ भी नहीं है?
मुझे कैसे संकट में डाल दिया रघुवीर। मैं अब क्या करूंगी? रास्ता दिखाइए भगवान। क्या हुआ रानी? आओ। हम लोग घर कब लौटेंगे? जाना भी नहीं हुआ और अभी से लौटने की बात। मैं जानता हूँ घर से ऐसे बाहर निकलना तुम्हारे लिए आसान नहीं था, लेकिन तुम एक बार नाव में बैठो तो मुझे यकीन है तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। लो, पकड़ो मेरा हाथ। आप ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो सब क्या कहेंगे? जानती हो रानी, तुम्हारा कौन सा गुण मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया? तुम तो गांव के खुले माहौल में बड़ी हुई हो, तभी नहीं समझती थी कि लोग क्या कहेंगे, किसी को कुछ कहने पे कोई क्या सोचेगा। पर आजकल देख रहा हूँ तुम हर समय यही सोचती रहती हो। चाहे कुछ भी हो, अपने अंदर के उन सरल साधारण विचारों को मत बदलने देना रानी, नहीं तो मुझे बहुत कष्ट होगा। आप कभी-कभी क्या कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता। किस तरह समझोगी बताओ? महल में दम घुटने वाली परवरिश ने हमारे देश की हजारों लड़कियों की सोचने की क्षमता को नष्ट कर दिया है। बाहर की दुनिया जो बदल रही है उसकी तो उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रानी मैं तुम्हें उसका हिस्सा नहीं बनने दूंगा, किसी भी तरह नहीं। किस बात का डर है रानी? मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। अच्छा, हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर क्या है? वहाँ पर जंगल है। मोखिमपुर का पूरा क्षेत्र ही जंगल से घिरा है। हम लोग जंगल में रहेंगे? वहाँ पर हम लोगों का महल भी है। जानती हो रानी, मोखिमपुर का जंगल रात में चांद की रोशनी से भर जाता है। ये एक आश्चर्य की बात है, बिल्कुल रहस्यमय, सब चमचम करता है। प्रकृति ने मानो खुद को अंधेरे में छुपा के रखा हो। और जब सुबह हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ जाना पहचाना है ही नहीं। आप अभी बिल्कुल अलग से लग रहे हैं मुझे, जैसे आप तो जानते ही नहीं। तुम मुझे जान सको तभी तो तुम्हें बाहर लेकर आया हूँ। ऐसा मान लो मैंने भी खुद को इतने दिनों अंधकार में छुपा के रखा था। आज ही तुम अचानक मुझे जान रही हो। कितनी मजे की बात है ना?
सुनो सभी, छोटे सरकार और बहू रानी आ गए हैं। घाट से बहू रानी पालकी पर चढ़ेगी, समझ गए ना सब लोग? चलो चलो जल्दी चलो। प्रीतम का बेटा पहुंच गया है और उसके साथ उसकी पत्नी भी। मतलब बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारे गहने। सरदार को ये खबर देनी होगी। जय हो माँ, जय हो माँ मुंडू कालिनी, जय हो माँ कटकालिनी। जाओ जाओ, सरदार को ये खबर पहुंचा दो। जाओ जाओ, मैं यहाँ संभालता हूँ। जाओ जाओ, तुम भी जाओ, जल्दी जाओ। सावधान, होशियार, तुम लोग सब यहाँ आ जाओ। रहने दो सरदार, पहले महल पहुँचते हैं। नहीं नहीं सरकार, छोड़ दिया तो खतरा बढ़ सकता है। चारों तरफ देख लेना ही सही रहेगा। डाकू लोग इसी जंगल में छुपे रहते हैं। क्या हुआ? क्या हो रहा है वहाँ पर? चलो सब लोग चलो। चुपचाप चल मेरे साथ। सरदार, सरदार, ये आदमी पेड़ के ऊपर छुपा बैठा था। डाल टूटने से एकदम से गिर पड़ा। सुन रहे हैं? ये कैसा शोर है? कुछ नहीं रानी, हम महल पहुंच जाएंगे। बस पहुंच ही गए हैं। बोल बोल, पेड़ के ऊपर क्या कर रहा था? बोल बोल बोल, मुंह खोल। क्या हुआ? ये कैसी आवाज है? किसे मार रहे हैं? वो कुछ भी नहीं है, तुम पालकी के अंदर ही रहो। ये ले, देखता हूँ कब तक मुंह नहीं खोलेगा। पेड़ के ऊपर से हम लोगों पर नजर रख रहा था। तेरा मकसद क्या था? तुम भी उन डाकुओं के साथ शामिल हो ना? आज तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। ये ले, ये ले। सरदार रुको, उसे मार के क्या मिलेगा? ऐसा करो, इसे नजरबंद करके रखो। देखना छोटे सरकार, जब तक ये बताएगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मार क्यों रहे हैं इस तरह से? आप लोग क्या इंसान नहीं है? कोई किसी को ऐसे मार सकता है क्या? इसे छोड़ देने को कहिए ना आप। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ देने को कहिए, बोलिए ना। शांत हो जाओ रानी, शांत हो जाओ। उसे तुम नहीं जानती, वो पेड़ पर छुपकर हम लोगों पर नजर रख रहा था। और उसका उद्देश्य अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो उसे कैसे छोड़ दे बताओ तो? पर उसने तो कुछ भी नहीं किया। रानी, तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया अलग है, लेकिन इस दुनिया के लोग इतने अच्छे नहीं हैं। इस जटिल दुनिया को समझने के लिए इतना सरल बन के नहीं चलेगा रानी। आपने ही तो आते समय कहा था कि मैं हमेशा अपने विचार और सरल स्वभाव बनाए रखूं। अपने अंदर के उन सरल साधारण विचारों को मत बदलने देना रानी, नहीं तो मुझे बहुत कष्ट होगा। तुमने ठीक कहा रानी, मैं तो भूल ही गया था कि तुमसे क्या कहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। सरदार, उसे छोड़ दो, उसे हम लोगों के साथ महल ले चलो। कुछ खिला पिला के उसे मुक्त कर दो। ये तुम लोगों की बहुरानी का हुक्म है। क्यों, अब तो खुश हो ना? जाओ, अब जाके पालकी में बैठो।
छोटे सरकार, छोटा मुंह होकर बड़ी बात कहता हूं, उसे छोड़ देना ठीक नहीं रहेगा। ये डाकुओं से जा मिलेगा। सरदार, मैं भी ये बात जानता हूं, लेकिन फिर भी उसे छोड़ दो, नहीं तो फिर तुम लोगों की बहू रानी का मान नहीं रहेगा। चलो अब महल के लिए निकलते हैं। ये क्या रानी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? यहाँ के सेवक नौकर सब कहाँ हैं? बुआ जी ने कहा था अपने हाथों से अपने पति को खाना खिलाने में जो सुख है वो किसी चीज में नहीं है। उस घर में तो खिलाने का संजोग ही नहीं बना, इसीलिए। आइए अब बैठ जाइए, खा के देखिए खाना मुंह में डालने लायक बना भी है कि नहीं। ये क्या, बकरे का मांस कहाँ है? दादी माँ ने कहा था आज के दिन सादा खाना बनता है, तभी मांस नहीं बनने दिया। आप अब गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे? देखो रानी, खाना मन का ना हो तो गुस्सा आएगा ही। और तुम तो जानती हो मुझे कई प्रकार के पकवान खाना पसंद है। हे रघुवीर, रक्षा कीजिए, इन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद आ जाए, ये अच्छे से खा सके। क्या क्या हुआ? चलो मुंह खोलो, खा के देखो तुमने कैसा खाना बनाया है। क्या हुआ, अब बोलो, ऐसा खाना मुंह में जा सकता है क्या? क्या क्या खराब बना है? अच्छा रानी, तुम्हारे हाथ का खाना कभी खराब हो सकता है? अत्यधिक स्वादिष्ट बना है, अत्यधिक। लेकिन रानी, अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो फिर क्या तुम मेरे हाथों से खाती? आप ना बहुत बुरे हैं, आपसे अब मैं बात नहीं करूंगी। मेरा दिल अभी भी कैसे धक धक कर रहा है। अच्छा रानी, खाना अगर खराब भी होता तो भी ऐसा क्या गलत हो जाता? सुरु ने कहा था उसका पति गुस्से में खाने की थाली उठा के फेंक देता है। आप भी अगर वैसा ही करते तो। रानी, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैंने प्रतिज्ञा ली है, तुम्हारा कभी भी अपमान नहीं करूंगा, किसी भी हालत में नहीं। तुम मेरी नजरों में क्या हो ये तुम नहीं जानती। क्या हूं मैं आपकी नजरों में? Drink to me only with thine eyes, and I'll pledge with mine. Drink to me only with thine eyes, and I'll pledge with mine. Olive a kiss within the cup, and I'll not ask
for wine, or leave a kiss within the cup, and I'll not ask for wine. मुंडमालिनी, जय मां कोरलबादिनी। मेरी आहुति स्वीकार करो मां, प्रसन्न हो। जय मां काली। हीरू कहाँ है? ठाकुरवाड़ी की खबर लेकर वो अब तक लौटा नहीं। लौटा है सरदार, किसी तरह जान बचा के लौटा। लेकिन उस ठाकुर के आदमियों ने ऐसा मारा है उसे कि अधमरा हो गया है। हीरू, घबराओ मत हीरू, आज रात को ही उन्हें तेरे खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके खून से मां के पैरों पे मैं अंजलि दूंगा। सरदार, सरदार मैं आपके पांव पड़ता हूँ, वहां जाके खून खराबा मत कीजिए। वहां पे स्वयं माँ दुर्गा रहती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे लिए उन्होंने अपने आंसू बहाए थे, इसलिए तो मैं बच के चला आया। चुप कर, उठ। तुझे वहां भेजा था प्रीतराम की खबर लाने के लिए, वहां के लोगों की जानकारी लाने के लिए, और तुम यहाँ पर उनके गुणगान गा रहे हो। आज हम लोग तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। नहीं रखो, रुको। हीरू क्या हुआ? ये कौन आखिर कौन आया है प्रीतराम दास के घर में? कहीं उसका बेटा और बहू तो नहीं है ना? पर तो ये सब क्या कह रहा है? पियू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? हंसूंगी नहीं, आप ये सब क्या कर रहे थे? पर जो भी कर रहे थे अच्छा था। ऐसा लग रहा था। क्या लग रहा था? क्या लग रहा था बताओ? नहीं, जाने दीजिए, हर बात नहीं सुननी चाहिए। बताओ मुझे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। तुम्हारी उस सुरु के पति की तरह सब उठा के फेंक दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैं सोच रही थी। सोच रही थी? क्या सोच रही थी? सोच रही थी कि वो राखाल चाचा के खेत के कौवे की तरह आप ऐसे लग रहे थे। क्या कहा? कौवे की तरह? ठीक। हीरू जब अपनी जान दांव पर लगाकर वहां से खबर लाया है और उस दास घर की बहू को ही जब मन में स्थान दे चुका है, तो हीरू की बात रखो। कोई रक्तपात नहीं होगा, कोई भी किसी औरत के तन पर हाथ नहीं रखेगा। फिर भी आज रात को दास के घर पर डकैती होगी। आज ही रात को होगा ये सब। जय मां मुंडमालिनी, जय मां मुंडमालिनी, जय मां काली, जय मां काली।
सुन रहे हैं? क्या हुआ? आप सुन रहे हैं? उठिए ना। पता नहीं कैसी आवाज आ रही थी। उठिए ना। सुन रहे हैं? उठिए ना। सुन रहे हैं आप? रानी, तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया अलग है, लेकिन इस दुनिया के लोग इतने अच्छे नहीं हैं। इस जटिल दुनिया को समझने के लिए इतना सरल बन के नहीं चलेगा रानी। हे रघुवीर, वो ठीक ही कह रहे थे। ये लड़का ही इस घर का अहित करने के लिए आया है। मैं इस बार कोई नुकसान नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। हे भगवान, आप मुझे शक्ति दीजिए। भगवान, शक्ति दीजिए। शक्ति दीजिए रघुवीर, शक्ति दीजिए मुझे। रानी,
रानी, रानी, रानी, रानी, चलो 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 गाँव वाले आ रहे हैं, चलो चलो गाँव वाले मारने आ रहे हैं, अब भी चलो, मारो मारो सब, छोड़ना नहीं, कोई भी बच के न जाने। रानी, रानी, ये क्या कर रही हो तुम? हाथ में तलवार लेकर? अगर कहीं लग जाती तो क्या होता फिर बताओ? मुझे क्यों नहीं जगाया? रानी, 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 सरदार, सबके सब एक साथ अंधेरे में गायब हो गए। सुनो, सब लोग चौकन्ने रहो। छोटे सरकार और बहुरानी को एक पल के लिए भी आंखों से ओझल मत होने देना। छोटे सरकार, सेवक गए हैं वैदराज को बुलाने। 3-4 कोस तक कोई वैदराज नहीं है, तभी आने में समय लग गया। देखिए, बहू रानी को होश आ रहा है। चाहिए, अब गर्म पानी ले आइए और मेरी दवाइयों का डिब्बा यहाँ भिजवाइए। चाहिए, जल्दी जाइए। सरदार, तुम बाहर जाके नजर रखो, यहाँ पर मैं देखता हूँ। जाओ। रानी, रानी, ये क्या कर रही हो? तुम ऐसे अचानक से क्यों उठ गई? तुम अब सो जाओ। वो लोग चले गए ना? वो लोग घर का कोई नुकसान नहीं कर पाए ना? बोलिए ना, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं रानी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हम लोग सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन इतनी रात को तुम्हें अकेले इतने बड़े संकट में जाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता बताओ तो? और मुझे नींद से जगाया क्यों नहीं? अचानक से आवाज सुन के आपको भी उठाया मैंने, पर आप उठे ही नहीं। तब मैं ही देखने गई कि कहां से ये आवाज आ रही है, और मैंने देखा। अरे रानी, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, बस चिंता हो रही थी इसलिए। आप मुझे माफ कर दीजिए। वो लड़का तो सच में डकैतों का गुप्तचर है। मैंने देखा था, उसने सच में अंदर घुस के दरवाजा खोल दिया था। हाँ, मैंने यही अनुमान लगाया था, पर आज के बाद इस घर में आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं कल ही यहाँ के डिप्टी से बात करूंगा और सब बताऊंगा। तुम डरो मत, मेरे रहते इस घर में कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब जरा तुम आराम कर लो। क्या हुआ? सो जाओ। आपने तो बार बार मना किया था उस लड़के को बचाने से। तुम तो करुणामय माँ की तरह हो रानी, इसलिए मेरे मना करने के बावजूद तुम रुकोगी? नहीं रुकोगी, और कभी मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। इसीलिए तो तुम सबसे अलग हो। चलो, अब जल्दी से सो जाओ। चलो, सो जाओ।